हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 21 मार्च को इंग्लिश का देने वाले, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को जो ना मैं इंग्लिश का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में हूँ बहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए, आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और फिर बच्चे, आपका विषय जो है इंग्लिश का विषय, आपका विषय कोड 113 रहने वाला है। आप सारे बच्चों को जो है मेरे बच्चे यहाँ पे जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आप सारे बच्चों ने भी निर्देश दे दिया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बता दिया हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में जो है मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से जो है इस वीडियो में आप लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए और आप लोग जो नोट्स कर लीजिए। ये जो है मेरे बच्चे आपका 1000% ओरिजिनल है, जो आपके एग्जाम में हूँ बहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका है प्यारे बच्चे, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए। सेक्शन ए में जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से फटाफट से आप लोग देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए चलिए, तो आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे सेक्शन ए में तो यहाँ पे क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब यार बच्चे, आपको जो है इसमें से एक ही पैसेज को बनाना है, मतलब गद्यांश को बनाना है। ठीक है, किसी एक को ही, एक में जो है आपका दो है ए और बी, तो आपको ए बनाइएगा तो बी ने, बी बनाइएगा तो दो ने, ए बनाइएगा तो बी ने और बी बनाइएगा तो ए ने बनाना। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा में जो है ना प्यारे बच्चे वही आपका सेम क्वेश्चन है, यानी गद्यांश इसमें भी है आपका। ठीक है, इसमें भी वही से ही है, तो आपको एक ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे गद्यांश का सारा क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से आप लोग प्यारे बच्चे, सारा जो ना क्वेश्चन आपका ये एकदम रियल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका, रीड द स्टंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये आपका जो ना स्टंजा के बारे में आपको लिखने बोल रहा है, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सारा यहाँ क्वेश्चन दिया गया है स्टंजा का, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से आप लोग देख लीजिए सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊँगा मेरे बच्चे। सब्जेक्टिव का आप लोग को जो है ना बिल्कुल एकदम बने रहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है ना 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो आंसर द 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इनमें से जो है आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है आपका। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द हुमायूं रेस। दूसरा में देखिए आपका हाउ आर मैसेज सेंट एंड राउटेड। तीसरा में क्या आपका सी में, तो देखिए व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नर्सियस व्हेन दे फॉलो इको। चौथा में देख लीजिए आप लोग क्या है, तो वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गो टू सिंगिंग द भोजपुरी चैता। ये आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोगों को मैं डायरेक्टली आंसर की बताऊंगा। जो आपके एग्जाम में जब बच्चे हूँ बहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, इसलिए मैं आप सारे बच्चों को जो है ना मैं कुछ क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन के साथ आंसर नीचे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आपको किसी एक में लिखना है इसके बारे में। यानी 5 नंबर में क्या लिखना है मेरे बच्चे, आप लोग मोबाइल फोन, या फिर आप लोग इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, या फिर आप लोग जो है पोटेरिज्म, आपको किसी एक में जो है आपको 60 से 70 वर्ड में लिखने बोला है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप लोग 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो 6, 7, 8 इनमें से आपको जो है मेरे बच्चे किसी जो है आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से। आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो पहला का आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या है। चलिए, व्हाई इज द रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर देख लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। दूसरा का देख लीजिए आप लोग, दूसरा में देख लीजिए आप लोग का क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथ मस्कल्स इम्प्रूव 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 कार्डी कार्डियो कार्डी vascular health, enhance uh, enhance cognitive function, reduced the risk of the chronic diseases, boost root elevates cartilage and the exercises improves sleep पार्टनर इंक्रीजेज। ये आपका जो ना बच्चे दूसरा का आंसर होगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए तीसरा का, तो देखिए हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिजीजेज। तो इसका देख लीजिए आंसर, तो एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिसीजेज सच एज द ओबिसिटी, हार्ट डिसीजेज एंड द डायबिटीज बाय improving 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 cardiovascular health, straining muscles and the। चलिए, ये जो ना आपका तीसरा का आंसर हो गया।
उसके बाद यहाँ पे जब आपका चौथा का आंसर देख लीजिए आप लोग क्या है, तो व्हाट इफेक्ट डाइज डज एक्सरसाइज हैव ऑन द माइंड। प्यारे बच्चे ये जो ना आपका गद्यांश का आंसर है, तो आप लोग को जो ना प्यारे बच्चे ये जो ना आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, या फिर आप लोग को सिर्फ वहाँ जो ना प्यारे बच्चे आंसर दिया हो रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको वहीं से बना लेना, ठीक है। इसका आंसर देखिए, एक्सरसाइज रिलीजेज एंड्रोफिन्स which are the natural mood boosters that help or alleviate stress and the anxiety, leading to improved मेंटल वेल बींग। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ फटाफट से एक का देख लीजिए। चलिए आपको जो बच्चे दूसरा में आपको क्या बनाना है, तो दूसरा में बनाया तो आपका दूसरा का आप एक देख लीजिए। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे फटाफट से देख लीजिए। वेयर इज द माउंटेन एवरेस्ट लोकेटेड। तो माउंटेन एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालय बिटवीन नेपाल एंड द चीना। उसके बाद देख लीजिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो व्हाट डू कलम्बर्स फेस वाइल अटेम्प्टिंग टू रीच द सुमित। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ए कलम्बर फेस द entering the weather condition and the challenging training while attempting to reach the summit। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे तीसरा का जो आंसर चलो फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो देखिए व्हाट इज द बाई पेशेंस क्राइंग। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग क्या था। देखिए ऑफर एम्पैथी वैलिडेशन एंड द सपोर्ट अलो द पेशेंस टू express their emotion and the providing a safe space for the emotional प्रोसेसिंग। उसके बाद देख लीजिए आप लोग तीसरा का आंसर क्या आपका बच्चे, तीसरा का आंसर फटाफट से आप लोग देख लीजिए। तो देखिए व्हाट हैपेंस टू योर बर्ड्स व्हेन दे स्टार्ट लाइंग। तो इसका आंसर देखिए दे आर द स्टिल अंडर पेरेंटल कार बट कैनॉट फ्लाई येट। उसके बाद देखिए तीसरा का आंसर, तो व्हाई शुड वी नॉट स्टॉप फॉर क्राइंग। तो इसका आंसर देखिए सपोर्टिंग इट कैन बी detrimental to mental and the physical well-being potential leading to increased state and even physical elements। चौथा का आंसर देख लीजिए बी नंबर, चौथा का बी देख लीजिए आप लोग, हाउ आर मैसेज सेंट एंड रोटेड। जिसका आंसर देख लीजिए मैसेज आर sent directly from the sender to the receiver but are routed through a short messaging service center run by the service provider। उसके बाद देखिए आपका सी नंबर देख लीजिए, चौथा का सी, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नर्सियस वेन्यू इको। तो इसका आंसर देख लीजिए ही पहुंच्ड हर अवे एंड द रेन अवे saying that he would die before he would have her near him। उसके बाद डी नंबर देख लीजिए, चौथा का डी, तो वे डेड बिस्मिल्लाह हाँ गो टू सिंग द भोजपुरी चैता। तो ही वाज द सिंगिंग द भोजपुरी चैता नियर बाई बिहार जी टेम्पल इन बिहार। चौथा का ई देख लीजिए, फ्रॉम क्या आपका, तो फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर देख लीजिए द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम ए माइल अवे इवन थ्रू द आर द फिजिकली सेपरेटेड डू टू द स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दे शेयर। उसके बाद देख लीजिए आप लोग चौथा का एफ नंबर, तो क्या आपका व्हाई इज द वर्ल्ड डार्क एंड द वाइट टू द पोएट। तो इसका आंसर देख लीजिए आपका ही हैज़ द बिकम ब्लाइंड बिफोर द reaching the halfway point of his life, making him feel that his potential and the purpose are the diminished। इसके बाद देख लीजिए आप लोग पाँच नंबर की आपका राइट ए पैराग्राफ ऑन अवे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन द अबाउट 16-17 वर्ड्स। चलिए मोबाइल फ़ोन पर लिखना है आपको। तो देखिए we use mobile phone are almost everything now, gone are the days when we used them for only calling, no our lives the revolves around it, they come in use for the communicating through voice message and the miles. We can also search the internet using a phone. Most importantly, we also click photo and the record videos through our the mobile camera। उसके बाद द फोन्स ऑफ दिस द एज आर नाउन एज द उसके बाद इस तरह से आपको लिख देना है प्यारे बच्चे। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है फटाफट से देख लीजिए, 8 नंबर का, राइट ए मैसेज टू योर मदर इन्फॉर्मिंग द हर अबाउट योर कमिंग लेट। तो इसका आंसर डियर मॉम आई विल
I will return home late around 5 p.m. from school today as we have the extra classes for science and maths. I just got his message from my friend Jigyasa. You had already left for the temple, so I have the packet on extra tiffin for myself. सर आप लोग इस तरह से लिख देना है प्यारे बच्चे आपको। डियर मॉम आई वेल द रिटर्न होम लेट एट द अराउंड 5 पीएम फ्रॉम द स्कूल टुडे। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को बता दिया हूँ। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप लोग जाके ज़रूर फटाफट से आप लोग देख लीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैं आप सारे बच्चों को जो है ना बिल्कुल जो है मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी दोनों का जो है ना क्वेश्चन पेपर बता दिया हूँ। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर ही बताया हूँ। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप लोग जाके फटाफट से देख लीजिए। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।